नई देवरानी ने बनाई ससुराल में पहली बार पाव भाजी। आज इतवार है, सभी लोग घर में ही हैं। झिलमिल रसोई में अलग अलग तरह के पकवान बना रही है। उसने दही भल्ले बनाकर रख दिए हैं। एक तरफ फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रही है तो दूसरी तरफ बर्गर बना रही है। और पानी पूरी के फुलके भी उसने बनाकर रख दिए हैं। और एक हाथ से वो पानी पूरी के लिए पानी भी तैयार कर रही है। तभी झिलमिल का देवर वहां आता है और कहता है, अरे वाह भाभी, मैं तो सोच रहा था कि आज बाहर जाकर पानी पूरी खाऊंगा, लेकिन आपने तो घर में ही बना ली। लाइए जल्दी से मुझे दे दो। हाँ हाँ देवर जी, थोड़ा सब्र कर लीजिए, बस मैं सभी लोगों के लिए नाश्ता लगा ही रही हूँ। सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता कीजिएगा। अब वरुण भी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है, जहां सभी लोग पहले ही बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। झिलमिल सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। तभी नाश्ता देखकर झिलमिल की सास कहती है, सच कहूँ बहू तो मैं ऐसा तला भुना खाना नहीं खाती, लेकिन पानी पूरी और बाकी खाना सब कुछ बहुत टेस्टी लग रहा है। ला जल्दी से परोस दे। अब झिलमिल सभी लोगों को नाश्ता सर्व करती है। सभी लोग खाते हैं और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। तभी कावेरी की बेटी रूपाली वहां पर आती है और कहती है, भाभी आपने ये बर्गर बहुत ही अच्छे बनाए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। सचमुच भाभी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हाँ बहू, तो जब भी रसोई में कुछ अलग तरह का खाना बनाती है तो पूरा घर खुशबू से महकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं पड़ोस के लोग भी खाने के लिए हमारे घर पर ना आ जाए। अरे हमारी बहू के हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। अगर पड़ोसी भी आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो खाना ज्यादा ही बनाती है। सभी लोगों का इतना प्यार और इतनी तारीफ सुनकर झिलमिल मन ही मन सोचती है, सभी लोग मुझे और मेरे बनाए खाने को कितना पसंद करते हैं, वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। जब ये लोग इतनी तारीफ करते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं अभी और भी अच्छा खाना बनाऊं, और इनकी इतनी तारीफ सुनकर मैं अपनी सारी थकान भी भूल जाती हूँ। झिलमिल ऐसा सोच ही रही थी कि तभी रूपाली झिलमिल से कहती है, वैसे भाभी आप इतनी अलग अलग तरह की डिश बनाती, लेकिन कभी पाव भाजी नहीं बनाई। किसी दिन पाव भाजी भी बनाई। मुझे तो पाव भाजी बहुत पसंद है। मेरी सहेली की मम्मी बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती है। कल ही मैंने उसके घर खाई थी। हाँ मम्मी, आप भी हमारे लिए पाव भाजी बनाना। हाँ जरूर बनाऊंगी। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऋतिक रात को झिलमिल से कहता है, अरे झिलमिल, कल खाना थोड़ा ज्यादा रखना, मेरे दोस्त भी मेरे साथ खाएंगे। हाँ हाँ चिंता मत कीजिए, कल मैं सुबह जल्दी उठकर पंजाबी तड़के वाली दाल बना दूंगी और ज्यादा भी रख दूंगी। आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी खिलाइएगा। ऐसा कहकर झिलमिल सो जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर झिलमिल रसोई में जाती है और पंजाबी तड़के वाली दाल बनाती है। साथ में चावल, रोटी, कुलचे, छोले सब कुछ बनाकर टिफिन में पैक कर देती है और सभी का नाश्ता लगा देती है। सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। उसके बाद झिलमिल ऋतिक को टिफिन लाकर देती है। ऋतिक टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। ऋतिक अपने दोस्तों के साथ लंच टाइम में अपना टिफिन खोलता है। तब उसके टिफिन की खुशबू सुनकर उसका दोस्त मनीष कहता है, अरे वाह ऋतिक, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, तो भाभी से आज पंजाबी तड़के वाली दाल बनवा कर लाया है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अब चल, अब जल्दी से हमें भी दे। हाँ यार, मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। चलो आज तुम लोग भी खाकर देखो। अब सभी लोग खाना खाते हैं और ऋतिक के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ऋतिक ये सुनकर बहुत खुश होता है। ऐसी समय बीत रहा था। आज झिलमिल घर के सारे काम निपटाकर आंगन में कुछ सूखे मसाले सुखाती है। तभी उसकी नंद रूपाली वहां आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी मेरे कॉलेज में एक छोटा सा गेट टुगेदर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। प्लीज आप मुझे सजेस्ट कर दो ना। अरे रूपाली, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि पुराने कपड़ों में से कौन से कपड़े पहनने, तो चलो हम तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस ले आते हैं। ओह थैंक यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं अभी तैयार होकर आई। अब दोनों नंद भाभी तैयार होकर शॉपिंग मॉल पहुंचते हैं और काफी सारी ड्रेस देखने के बाद झिलमिल रूपाली के लिए सुंदर सा सूट सिलेक्ट करती है। वो अपनी ड्रेस पैक करवाकर वापस आने लगती है। तभी पाव भाजी को देखकर रूपाली अपनी भाभी से कहती है, भाभी देख रही हो पाव भाजी के ठेलों पर कितनी भीड़ है। मुझे तो पाव भाजी बहुत ज्यादा पसंद है। चलो ना आज हम पाव भाजी खा कर ही घर जाएंगे। अरे नहीं रूपाली, पाव भाजी के ठेलों पर तो बहुत भीड़ है। वैसे भी शाम हो रही है, माँ जी इंतजार कर रही होंगी। पाव भाजी बाहर खाने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए पाव भाजी घर पर ही बना दूं। ठीक है भाभी, तो चलो हम पाव भाजी का सामान ले लेते हैं और आप हमारे लिए घर पर ही पाव भाजी बना देना। वैसे भी आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो मुझे विश्वास है कि पाव भाजी भी अच्छी बनाओगी। ऐसा कहकर रूपाली और झिलमिल दोनों पाव की दुकान पर जाती हैं और वहां से पाव खरीदती हैं। फिर किराने की दुकान से कुछ मसाले और मक्खन खरीदती हैं और फिर घर आ जाती हैं। अब शाम को झिलमिल रसोई में जाती है और सारा सामान निकाल कर अपने आप से कहती है, मैंने पाव भाजी बनाने का सामान तो ले लिया, लेकिन मुझे पाव भाजी बनाना तो आता ही नहीं है। ऐसा करती हूँ कि YouTube से देखकर पाव भाजी बना लेती हूँ। वैसे भी आजकल तो YouTube पर हर रेसिपी मिल जाती है। यही सोचकर झिलमिल अपना फोन ऑन करके YouTube पर पाव भाजी की रेसिपी देखती है और जल्दी जल्दी से सभी के लिए पाव भाजी बना लेती है और सभी लोगों को परोस देती है। पाव भाजी खाकर सविता कहती है, बहू तो खाना इतना अच्छा बनाती है, लेकिन पाव भाजी में तो तूने ऐसा क्या डाल दिया जिसका स्वाद बहुत खराब लग रहा है।
हाँ झिलमिल, दादी सही कह रही हैं, पाव भाजी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ भाभी भैया सही कह रहे हैं, शायद आपने गलती से भाजी में कुछ ज्यादा ही मसाले डाल दिए, इसीलिए पाव भाजी में स्वाद नहीं आ रहा। हाँ मम्मी, मुझे भी आपके हाथ की पाव भाजी पसंद नहीं आई, मैं भी इसे नहीं खाऊंगी। अरे बहुत हो गया, आप लोग पाव भाजी के बारे में कितनी बातें करेंगे, हो जाता है कभी कभी, अब जैसा भी है खा लो। अब ये सब सुनकर झिलमिल मन ही मन सोचती है, मैंने पहली बार पाव भाजी बनाई, लेकिन पता नहीं अच्छी क्यों नहीं बनी। मैंने तो सारी रेसिपी अच्छे से फॉलो की थी। खैर कोई बात नहीं, बाकी चीजें तो मैं अच्छी बनाती हूँ ना, मैं आज के बाद पाव भाजी बनाऊंगी ही नहीं। अब ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नम्रता कावेरी के घर आती है और चाय नाश्ता करने के बाद वो सभी लोगों से कहती है, कावेरी भाभी, आप वरुण का रिश्ता करने के लिए कोई लड़की पूछ रही थी ना? एक बहुत अच्छी लड़की है मेरी नजर में, रश्मि नाम है उसका, पढ़ी लिखी बहुत ही संस्कारी लड़की है, ये देखिए उसकी फोटो। अगर आप लोगों को फोटो पसंद आए तो मैं उससे बात चलाती हूँ। अब सभी लोग रश्मि की फोटो देखते हैं और रश्मि सभी को बहुत पसंद आती है। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। वरुण तू बता, तुझे कैसी लगी लड़की? अगर तुझे भी लड़की पसंद है तो हम कल ही रश्मि के घर चलकर शादी की बात कर लेते हैं। माँ, आप मुझसे पूछ क्या रही हैं? अगर आप सबको लड़की पसंद है तो मुझे भी पसंद है। हाँ बोल तो ऐसे रहा जैसे हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा। पता नहीं कितनी लड़कियां तो तुझे रिजेक्ट कर चुकी हैं। सविता की बात सुनकर वरुण शर्मा जाता है। अब अगले दिन सभी लोग रश्मि को देखने उसके घर आते हैं। रश्मि ब्लू कलर का सूट पहनकर सभी के सामने चाय लेकर आती है, फिर सभी को चाय देती है और बैठकर बातें करती है। सभी लोगों को रश्मि बहुत पसंद आती है तो अरविंद कहता है, भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। ये सुनकर रश्मि की माँ कहती है, भाई साहब बहन जी, रिश्ता पक्का होने की खुशी में आप लोग पाव भाजी खाकर जाइएगा। रश्मि पाव भाजी बहुत अच्छी बनाती है। पाव भाजी का नाम सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। रश्मि अपने घर की रसोई में जाती है और सभी के लिए पाव भाजी बनाती है और डाइनिंग टेबल पर वो पाव भाजी परोसती है। सभी लोग पाव भाजी खाते हैं तो उन्हें पाव भाजी बहुत पसंद आती है। तब कावेरी कहती है, अरे रश्मि बेटा, तूने ये पाव भाजी अपने हाथों से बनाई है क्या? ऐसा लग रहा है कि तुमने इसे किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। जी माँ जी, मैंने पाव भाजी अपने हाथों से ही बनाई है, और लीजिए ना आप। सभी लोग पाव भाजी खा लेते हैं और फिर शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। ऐसे ही अब रश्मि और वरुण का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर रश्मि और वरुण की धूमधाम से शादी हो जाती है और रश्मि दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है और झिलमिल अपनी देवरानी के बड़ा ही प्यार से गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तभी सविता कहती है, अरे भाई, बहुत थक गई होगी, उसे भी आराम करने दो और तुम लोग भी आराम करो। सविता के ऐसा कहने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगली सुबह रश्मि नहा धोकर अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को क्या खाना पसंद है, मैं वही बना लूंगी। अरे बहू, हमारी कोई स्पेशल डिमांड नहीं है, तुझे जो अच्छा बनाना आता हो वो बना लेना। और हाँ, मीठे में तो सूजी का हलवा बना लेना। हमारे घर में सूजी का हलवा सभी को बहुत पसंद है और भगवान को भोग भी उसी से लगता है। रश्मि सविता की बात पर हाँ कह देती है। फिर वो रसोई में जाती है तो देखती है कि झिलमिल वहां पर सारी चीजें निकालकर स्टैंड पर रख रही थी। देवरानी जी, मैं आपका इंतजार कर रही थी, मैंने सारा सामान निकाल कर रख दिया है, पनीर, घी, ड्राई फ्रूट, सूजी, सब कुछ। अब आपको जो बनाना है आप बना लो, और हाँ, अगर आपको मेरी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है भाभी जी। अब झिलमिल रसोई से चली जाती है और रश्मि खाना बनाना शुरू करती है। खाने में रश्मि दाल तड़का, पालक पनीर, आलू और मेथी का साग, पनीर के कोफ्ते, सादा चावल, पूड़ियाँ, रोटी और साथ में सूजी का हलवा भी बनाती है। अब रश्मि खाना बनाकर सभी लोगों को खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब खाना खाकर रूपाली कहती है, भाभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि सब्जी में नमक कम है, पनीर कोफ्ते में मिर्च ज्यादा है, और शायद आपने जो हलवा बनाया इसमें सूजी भुनी नहीं है अच्छी तरह, इसीलिए कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहू, अगर तुझे खाना बनाना अच्छी तरह नहीं आता था तो तू अपनी जेठानी की मदद ले लेती, इससे खाना भी खराब नहीं होता। खैर चल, कोई बात नहीं, तूने बना लिया तो हम लोग खा लेते हैं। सविता की बात सुनकर रश्मि का मुंह उतर जाता है। उसके बाद सभी लोग खाना खा लेते हैं और रश्मि को कुछ नहीं कहते। ऐसे ही धीरे धीरे रश्मि की शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी रूपाली अपनी भाभी से कहती है, वैसे भाभी, कल संडे है, आप लोग कल खाने में क्या स्पेशल बना रहे हो? वैसे तो कल मैं सोयाबीन का पुलाव, रायता और आलू के पराठे बनाने की सोच रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ और बनाना हो तो तुम बता दो, मैं वो भी बना लूंगी। अरे बहू, तू तो रोज ही खाना बनाती, कल संडे ऐसा कर, कल छोटी बहू को खाना बनाने दे भाई, उसके हाथों का भी तो घर में खाना खाने को मिलना चाहिए। हाँ बहू, माँ सही कह रही है, कल छोटी बहू ही खाना बनाए तो अच्छा रहेगा।
ऐसा करिए, डिसाइड हो ही गया है कि कल खाना रश्मि बना रही है, तो रश्मि तुम कल नाश्ते में पाव भाजी बना लेना, क्योंकि जब हम तुम्हारे घर आए थे ना तो तुमने पाव भाजी बनाई थी और वो पाव भाजी मुझे बहुत पसंद आई थी। अरे भैया, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अभी मैं भी आपको यही कहने वाली थी कि कल पाव भाजी बनाना। फिर तो ये तय रहा कि कल घर में पाव भाजी बन रही है। यह सुनकर रश्मि मुस्कुरा देती है और मनी मन सोचती है, इन सबको पाव भाजी खाने का मन है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि पाव भाजी बनाने में बहुत समय लग जाता है। मैं तो इसीलिए जल्दी पाव भाजी नहीं बनाती, क्योंकि इसमें समय लग जाता है। ठीक है, आप सभी लोग इतना कह रहे हैं तो मैं कल सभी लोगों के लिए पाव भाजी बना दूंगी। यह सोचते हुए रश्मि सो जाती है। अगली सुबह रश्मि उठकर रसोई में जाती है और पाव भाजी बनाने का सारा सामान देखती है। उसमें कुछ चीज कम थी। तभी रश्मि बाहर आकर वरुण से कहती है, अरे वरुण, पाव भाजी बनाने का सामान तो लेकर आए हो, लेकिन उसमें सब कुछ नहीं है। तो ऐसा करो कि बाजार जाकर कुछ चीजें ले आओ, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर लिस्ट भेज देती हूँ। अरे बहू, तुझे सामान कल ही मंगवा लेना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाव भाजी बनाने में बहुत देर कर दे। जल्दी थोड़ा बनाना, सबको जल्दी भूख लग जाती है हमारे यहाँ। माँ जी, बस बना ही रही हूँ, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ और वरुण बाजार जाकर सारा सामान ले आएंगे। ऐसा कहकर रश्मि रसोई में चली जाती है। तभी झिलमिल कहती है, ठीक है माँ जी, जब तक पाव भाजी बन रही है तब तक मैं भी स्टोर रूम में जाकर साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर साथ मिलकर पाव भाजी खाएंगे। हाँ हाँ बहू, ठीक है। अब झिलमिल स्टोर रूम की साफ सफाई करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि रसोई में जाती है और पाव भाजी बनाने की तैयारी शुरू करती है। सबसे पहले वो सब्जियां निकालकर उन्हें 3-4 बार धोती है, फिर उन्हें बारीक बारीक काटती है। उसके बाद एक तरफ रख देती है और कुछ मसालों को तवे पर भूनकर उन्हें कूटती है। उसके बाद वो टमाटर और प्याज को गोल गोल काटती है। वरुण भी बाकी का सामान लेकर आ जाता है और सामान देते हुए रश्मि से कहता है, मैं तुम्हारा बताया हुआ सारा सामान ले आया हूँ। वैसे पाव भाजी कब तक बनेगी? हम सभी को भूख लग रही है। पाव भाजी इतनी जल्दी नहीं बनती, पाव भाजी को बनने में समय लगता है। देखो ना, मैं तैयारी कर ही रही हूँ, अब आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही बन जाएगी मैं आप सभी को आवाज दे दूंगी। अब वरुण बाहर चला जाता है और रश्मि फिर से पाव भाजी बनाने की तैयारी में लग जाती है। उसके बाद वो पाव को बीच में ऐसे काट कर उन्हें अच्छे से बटर में तवे पर सेकती है और फिर एक तरफ रख देती है। फिर पाव भाजी के लिए कुकर में सारी सब्जियों को तलकर उबलने के लिए चढ़ा देती है। तभी कावेरी वहां आती है। अरे बहू, तेरी पाव भाजी बनी या नहीं? सभी को बहुत जोर से भूख लगी है। माँ जी, बस थोड़ी देर और, पाव भाजी तैयार हो ही रही है। अब कावेरी वहां से चली जाती है और उसके बाद रश्मि सलाद और चटनी तैयार करने लगती हैं। सब्जियां पकने के बाद वो सब्जी में तड़का लगाती हैं, फिर ऊपर से कुटे हुए मसाले डालती हैं। इस तरह उसकी पाव भाजी तैयार होती है। तभी ऋतिक का दोस्त मनीष और उसकी पत्नी पायल भी कावेरी के घर आ जाते हैं। तभी वो दोनों भी डाइनिंग टेबल पर सभी लोगों के साथ बैठ जाते हैं। अब रश्मि सभी को पाव भाजी परोसती है। सभी लोग पाव भाजी खाना शुरू करते हैं और सबको पाव भाजी बहुत पसंद आता है। तभी तारीफ करते हुए मनीष कहता है, अरे वाह भाभी, पाव भाजी खाकर तो मजा ही आ गया। आपने बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है भाई। ऐसी पाव भाजी तो हमने आज तक नहीं खाई। हाँ भाभी, मनीष सच कह रहे हैं। प्लीज आप मुझे भी पाव भाजी बनाना सिखा देना। अगर मैं ऐसी पाव भाजी अपने ससुराल में बनाऊंगी तो मेरे ससुराल वाले मेरे दीवाने ही हो जाएंगे। ये सुनकर रश्मि मुस्कुराती है और अब सभी लोग पाव भाजी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात झिलमिल को बहुत बुरी लग रही थी। पाव भाजी में इतना भी कुछ खास नहीं जितनी लोग तारीफ कर रहे हैं। सिर्फ पाव भाजी बनाने आने से कुछ नहीं होता, अलग अलग तरह की चीजें बनानी आनी चाहिए। देवरानी जी को तो सिर्फ पाव भाजी ही अच्छी बनानी आती, बाकी और कुछ इन्हें बनाना आता ही नहीं है। अब ऐसे ही समय बीत रहा था। झिलमिल बहुत अच्छा खाना बनाती थी और उसे खाना बनाने का शौक भी था, इसलिए खाना वही बनाती थी और रश्मि कोई ना कोई बहाना करके दूसरे काम कर लेती थी, लेकिन खाना नहीं बनाती थी। उसे लगता था कि वो झिलमिल जितना अच्छा खाना नहीं बना सकती। तभी एक दिन वरुण रश्मि से कहता है, रश्मि, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, खाना सिर्फ भाभी बनाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी खाना बनाओ और हमें तुम्हारे हाथ का भी खाना खाने को मिले, लेकिन तुम खाना ही नहीं बनाती हो। हाँ, दरअसल वरुण, जेठानी जी बहुत अच्छा खाना बनाती है और आपको तो पता है कि जब मैंने पहले खाना बनाया था तो आप लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था। तभी वरुण रश्मि की बात सुनकर मुस्कुरा देता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक रश्मि के मायके वाले रश्मि से मिलने के लिए उसके ससुराल आ जाते हैं। रश्मि अपने मायके वालों से मिलकर बहुत खुश होती है और बहुत सारी बातें करती है। उसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी, भैया, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाकर लाती हूँ। आप लोगों को भूख भी लगी होगी ना। अरे बेटा, तो खाना वाना रहने दे, तो हमारे पास बैठकर बात कर। वैसे भी बहुत दिनों बाद तो हमसे मिली है, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। अरे रश्मि बहू, तू क्यों परेशान होती? तू अपने मायके वालों को अपने कमरे में ले जा और उनसे जी भर कर बात कर। और रही बात खाना बनाने की, तो झिलमिल बहू बना ले कि क्या? झिलमिल बहू, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ दादी माँ, देवरानी जी आप अपने घर वालों से बात कर लीजिए, मैं सभी के लिए खाना बना लेती हूँ। यह सुनकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है। अब रश्मि अपने मायके वालों के साथ अपने कमरे में चली जाती है और उनसे बातें करने लगती है। तो दूसरी तरफ झिलमिल रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करते हुए अपने आप से कहती है,
पहले ही बहुत देर हो चुकी है, इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा और आज तो मेरे सर में थोड़ा दर्द भी है, पर मेहमान आए हैं तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। यह सोचकर झिलमिल खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो सिलबट्टे पर मसाला पीसकर एक पालक पनीर बनाती है। उसके बाद दाल तड़का और फिर वेज पुलाव और आलू की सूखी सब्जी, पूड़ियां बनाती है और कुछ रोटियां भी बनाती है। साथ में वो पापड़, सलाद और चटनी भी बनाती है। तभी किचन से एक अजीब सी स्मेल पूरे घर में फैलती है। तभी कावेरी किचन में आती है और झिलमिल से कहती है, अरे ये क्या बहू, रसोई से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही, तूने खाना बना लिया ना? हाँ मम्मी जी, मैंने सारा खाना बना लिया। ये देखिए, आप चक्कर देख लीजिए खाना कैसा बना है। तभी कावेरी सारा खाना चक्कर देखती है, जिसमें दाल थोड़ी कच्ची कच्ची होती है, पूड़ियां भी कड़क हो गई थी, वेज पुलाव में सब्जियां भी कच्ची थी, आलू की सूखी सब्जी में नमक और मिर्च कम थी, तो वहीं चटनी बहुत तीखी बनी थी। खाना चक्कर कावेरी परेशान होते हुए कहती है, अरे बहू, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, फिर तूने आज ऐसा खाना कैसे बना दिया? कुछ भी अच्छा नहीं बना। अगर ये खाना मेहमानों के सामने परोसेंगे तुम्हारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। कावेरी ये कह ही रही थी कि तभी रसोई के पास से ऋतिक गुजरता है और वो सारी बातें सुन लेता है। तभी ऋतिक रसोई के अंदर आता है और वो भी खाना चक्कर देखता है, तो उसे भी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी ऋतिक कहता है, आज तो सचमुच खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है। ऐसा करता हूँ कि जल्दी से जोमेटो से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अगर हमने ये खाना मेहमानों को खिला दिया ना तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा, तू जल्दी से खाना ऑर्डर करके मंगा दे और झिलमिल तुम ये सारा खाना एक तरफ रख दो और बाहर से जो खाना आएगा मेहमानों को वही खाना सर्व करना। अब झिलमिल कुछ नहीं कहती और ऋतिक जल्दी से बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। झिलमिल खाना रसोई में लेकर आती है और उसे प्लेट में निकालकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। उसके बाद रश्मि के मायके वाले चले जाते हैं। तब कावेरी गुस्सा होते हुए कहती है, झिलमिल बहू, आज तो तुमने खाना बनाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर वो खाना मेहमानों के सामने जाता तो कितनी बेइज्जती हो जाती। अच्छा हुआ कि ऋतिक ने सही समय पर बाहर से खाना मंगवा लिया तो हमारी इज्जत बच गई। दादी, मुझे तो लगता है कि झिलमिल का काम करने का मन ही नहीं लगता। सभी लोगों की बातें सुनकर रश्मि बहुत डर जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, जेठानी जी इतना अच्छा खाना बनाती है, आज एक दिन उनका खाना बिगड़ गया तो सभी लोगों ने इतना सुना दिया और मैं तो ज्यादा अच्छा खाना भी नहीं बनाती हूँ। अगर मैं अच्छा खाना नहीं बना पाऊंगी तो सभी लोग मुझे भी बहुत सुनाएंगे। रश्मि ये सब सोचकर और भी ज्यादा घबरा जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ झिलमिल मन ही मन में सोचती है, इतने दिनों से मैं इन लोगों को इतना अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला रही हूँ, लेकिन एक दिन खाना अच्छा नहीं बना तो इन सब ने मेरा सारा अच्छा खाना भुला दिया और देवरानी जी के सामने मुझे इतना नीचा दिखा रहे हैं। यही सोचकर झिलमिल बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन सविता झिलमिल से कहती है, झिलमिल बहू, आज का खाना तू रहने दे, रश्मि बना लेगी। वो बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती है तो हमें उसके हाथ की पाव भाजी खानी है। अब सविता रश्मि को बुलाकर उसे पाव भाजी बनाने के लिए कहती है। रश्मि रसोई में जाती है और सबसे पहले फिर से सब्जी निकालकर काटती है और उसके बाद पाव सेकती है, सब्जी को तड़का देती है। इस तरह वो पाव भाजी बनाकर तैयार करती है और सभी लोगों को परोसती है। सभी लोग पाव भाजी खाकर बहुत तारीफ करते हैं, जो कि झिलमिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब से झिलमिल जब भी खाना बनाती तो रश्मि उसके साथ उसकी मदद करती। रश्मि झिलमिल से मिलने घुलने की कोशिश करती है, लेकिन अब झिलमिल को रश्मि पसंद नहीं थी। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन सविता अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे रश्मि बहू, आज तेरी बुआ, सास, ससुर अपने परिवार के साथ घर आ रहे हैं और हमने तो तेरी पाव भाजी की पहले ही बहुत तारीफ कर रखी, इसीलिए आज तुम सबको पाव भाजी बनाकर खिलाना। हाँ हाँ दादी माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर पाव भाजी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ और मैं सभी को गर्मा गर्म पाव भाजी बनाकर खिलाऊंगी। रश्मि ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है और सभी लोग रश्मि की पाव भाजी की तारीफ करने लगते हैं। तब झिलमिल मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो मेहमानों के सामने पहले ही इन्होंने रश्मि की बहुत तारीफ कर रखी है। ये लोग सभी के सामने सिर्फ मेरी ही तारीफ किया करते थे, लेकिन जरूर इन लोगों ने मेरी बुराई की होगी। आज तो मैं रश्मि को अच्छे खाने का क्रेडिट नहीं लेने दूंगी। ऐसा सोचकर वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब शाम को बुआ जी अपने पूरे परिवार के साथ आ जाती हैं। रश्मि सभी के लिए चाय नाश्ता लाती है। सभी लोग चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। उसके बाद बुआ जी रश्मि से कहती हैं, बहू, हमने सुना है कि तुम बहुत ही स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती हो। तुम्हारी पाव भाजी तो 5 स्टार से भी बहुत अच्छी है, तो हमें भी पाव भाजी बनाकर खिलाओ। हाँ बुआ जी, मैंने पाव भाजी की सारी तैयारी करके रखी है। आप लोग बैठकर बातें कीजिए, तब तक मैं पाव भाजी बनाकर लाती हूँ। अब पाव भाजी बनाने के लिए रश्मि रसोई में जाती है। वो सब्जियां काटती है, आलू उबालती है, भाजी में तड़का देती है, मक्खन में पाव सेकती है, सलाद काटती है, चटनी बनाती है। तभी झिलमिल वहां आती है और कहती है, अरे रश्मि, मैंने छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, लेकिन मेरे पैर में मोच आ गई है, मैं ऊपर नहीं जा पा रही हूँ। जरा तुम छत से कपड़े उतार कर ले आओ। जी जेठानी जी। रश्मि कपड़े उतारने के लिए छत पर जाती है। तभी झिलमिल पाव भाजी में बहुत सारा नमक डाल देती है और सलाद में भी ढेर सारा नमक डाल देती है। चटनी में भी बहुत सारा नमक मिला देती है और पाव को जला देती है। वो ऐसा कर ही रही थी कि तभी उसकी बेटी वहां आती है और कहती है,
माँ दादी कह रही है कि सभी लोगों को भूख लगी है, खाना कब तक मिल जाएगा? खाना थोड़ी देर में बन रहा है, तुम दादी से कह दो कि थोड़ा और इंतजार करें। यह सब कुछ करके झिलमिल अपने कमरे में चली जाती है। उधर रश्मि कपड़े लाकर झिलमिल को देते हुए, भाभी जी ये कपड़े ले लीजिए, मैं जल्दी से सभी के लिए खाना परोस देती हूँ। अब रश्मि रसोई में आती है और पाव भाजी को परोसकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग जैसे ही पाव भाजी खाते हैं तो पाव भाजी का स्वाद बहुत गंदा होता है। तभी काव्या गुस्सा होते हुए कहती है, रश्मि बहू क्या हो गया तुम्हें? तुम तो इतनी अच्छी पाव भाजी बनाती थी और हमने तुम्हारी इतनी तारीफ सुनी थी, लेकिन तुमने तो इतनी गंदी पाव भाजी बनाई है। कहीं नमक ज्यादा है तो कहीं मिर्च ज्यादा है। ये पाव भाजी जरा तुम खा कर देखो। तभी रश्मि एक बाइट पाव भाजी चक्कर देखती है तो सचमुच पाव भाजी बहुत खराब बनी थी। अब सभी लोग एक एक करके बातें रश्मि को सुनाने लगते हैं और रश्मि मायूस हो जाती है। तभी निधि कहती है, दादी जी जब मैं किचन में गई थी तो पाव भाजी चाची नहीं बल्कि मम्मी चला रही थी, जलने की स्मेल भी आ रही थी। चाची तो वहाँ पर थी ही नहीं। अब सभी लोगों के साथ साथ रश्मि भी सारी बातें समझ जाती है। तभी रश्मि अपनी जेठानी से कहती है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाभी, जो आपने मेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी निभाई? बड़ी बहू तुम अपनी जलन में छोटी बहू के साथ ऐसा करोगी, हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे। झिलमिल बहू हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे और तुमने छोटी बहू के साथ ये किया। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? झिलमिल बहू हमें तो लगा कि तुम अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन की तरह रखोगी, लेकिन तुमने तो आज उसके साथ बहनों वाला नहीं बल्कि दुश्मनों वाला व्यवहार किया है। तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। झिलमिल आज तक तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, आखिर तुम्हें ये करने की क्या जरूरत पड़ गई? जान सकते हैं हम क्या? अब सभी लोग झिलमिल पर गुस्सा करने लगते हैं। तभी झिलमिल गुस्सा होते हुए कहती है, हाँ मैंने पाव भाजी जानबूझकर जलाई क्योंकि मैं इतना अच्छा खाना बनाती थी और आप लोग मेरी बहुत तारीफ करते थे। तो एक दिन मुझसे खाना बिगड़ गया तो आप सबने रश्मि की तारीफ करना शुरू कर दिया और मेरी बुराई करनी शुरू कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक गलती की सजा इतनी बड़ी दी जाए कि मुझे रसोई से निकाल दिया जाए। सभी लोगों को झिलमिल की बात से अपनी गलती का एहसास होता है। तब सविता कहती है, हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रही, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। झिलमिल बहू ठीक कह रही है, किसी में कोई खूबी होती तो किसी में कोई खूबी, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुम कुछ अच्छा बनाती हो तो रश्मि कुछ अच्छा बनाती है। दोनों को मिलजुल कर एक दूसरे की खूबियां बांटनी चाहिए और बुराइयां छुपानी चाहिए। लेकिन झिलमिल बहू तुमने रश्मि के साथ जो किया वो गलत किया, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें रश्मि की कोई गलती नहीं थी। अब झिलमिल रश्मि से माफी मांगते हुए कहती है, रश्मि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रश्मि झिलमिल को माफ कर देती है और अब उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी साथ में मिलजुल कर खाना बनाती हैं और सभी लोग खुशी खुशी खाते हैं और साथ में रहते हैं।